हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com और आज है संडे को हम लोग लेकर आते हैं चार्ट ऑफ द वीक। और अभी ये होली का त्योहार है। आज छोटी होली है और कल रंगों वाली होली है। तो इस होली के त्योहार पर मैं आपको एक नहीं चार चार्ट ऑफ द वीक आज लेकर आया हूं। चारों को हम लोग देखेंगे कहां पर क्या अपॉर्चुनिटी है। ये क्विक पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी है। ये बहुत लंबे गेम की मैं बात नहीं कर रहा हूं, बहुत लंबे टाइम तक इसको होल्ड करके रखने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं यहां पर होली के इस मौके पर ना इमीडिएटली पैसा कैसे बनेगा वो बात कर रहा हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो चारों ही स्टॉक्स हमारे कंटिन्यूअसली डिस्कस हो पाएंगे और हम लोग अपॉर्चुनिटी को समझ सकते हैं। लेकिन जब मैं इतनी बात कर रहा हूं तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि मैं यहां पर आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से हमने अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करना है, कैसे हमने टेक्निकल एनालिसिस करनी है और कैसे इस चीज को सीखना है जिससे हम आगे चल के खुद भी इस तरह की एनालिसिस कर सकें। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करना है, दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराना है, तभी हमारी ये फैमिली बड़ी हो पाएगी। तो आगे चलते हैं और आगे चल के सबसे पहले मैं यहां पर बात करता हूं एचडीएफसी लिमिटेड की। एचडीएफसी लिमिटेड में मैं बहुत ज्यादा यहां पर फाइनेंशियल्स की तरफ ध्यान नहीं करूंगा, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी स्टॉक को खरीदने के टाइम पर वो मुझे लगता है यहां पर कंसिस्टेंट ग्रोथ। एंड अगर हम लेटेस्ट क्वार्टर की बात करें तो 39,259 करोड़ का यहां पर रेवेन्यू है, जो पिछले सारे क्वार्टर्स में हाईएस्ट है। और अगर हम यहां पर इस नेट प्रॉफिट की बात करने लगे तो ये भी हमारा सिर्फ और सिर्फ सितंबर 19 को छोड़कर बाकी सारे पीरियड्स में यहां पर हाईएस्ट एवर गेन है। तो ये एक हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू का पॉइंट है। और जब इस तरह की चीज होती है तो स्टॉक प्राइस में काफी दम होता है, फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। जहां तक बिजनेस की बात है तो हम सबको पता है कि एचडीएफसी लिमिटेड अपने आप में एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है एंड पेरेंट कंपनी भी है एचडीएफसी बैंक की, एचडीएफसी लाइफ की, एचडीएफसी एएमसी की एंड एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस की, जो अभी लिस्ट नहीं हुई है, और एचडीएफसी फाइनेंस की भी जो अभी लिस्ट नहीं हुई है, और एचडीएफसी सिक्योरिटीज की। तो ये 3-4 कंपनीज हैं जो अभी लिस्ट नहीं हुई हैं और जिनकी ये पेरेंट कंपनी भी है और अपना भी बिजनेस बहुत बड़ा है। और जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो ठीक है 4,56,000 करोड़ की। अब इसमें चार्ट पैटर्न्स देखते हैं यहां पर क्या बनता है। एक चार्ट पैटर्न को मैंने काफी बार आप सबसे डिस्कस किया हुआ है, जो काफी अच्छा चार्ट पैटर्न मुझे लगता है, और वो होता है, वो सिंगल शॉट में होता है, जिसको मैं कहता हूं राउंडिंग पैटर्न। और राउंडिंग पैटर्न अपने आप में एक काफी अच्छा पैटर्न होता है। मैं इसकी थोड़ा सा लाइन को थोड़ा सा थिक कर देता हूं जिससे ये इजिली यहां पर नजर आ जाए। तो जब राउंडिंग पैटर्न की बात होती है तो उस केस में जो हमारा टारगेट होता है वो टारगेट होता है जहां से ये चलना शुरू हुआ था वही टारगेट भी होता है। तो एग्जैक्टली यहां पर एक टारगेट अच्छा खासा निकल कर आता है करंट प्राइस के हिसाब से। तो अगर हम टारगेट देखें करंट प्राइस से, ये हमारा टारगेट निकल कर आता है लगभग 14.60%। और 14.60% ये एक्चुअल में छोटा मोटा टारगेट नहीं है, ये एक अच्छा टारगेट है। इस तरह के केसेस में कभी भी मतलब किसी भी केस में मेरे हिसाब से 2 या 3 महीने से ज्यादा टारगेट अचीव होने में नहीं लगते। छोटा सा चार्ट पैटर्न है, यहां से सीधा सीधा टारगेट अचीव हो जाता है। तो 3 मंथ्स में मेरे हिसाब से यहां पर ये टारगेट अचीव हो जाना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड हमारा है बेसिकली इसी ग्रुप का है एचडीएफसी बैंक। यहां पर भी हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो दिसंबर क्वार्टर्स की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट एवर यहां पर रेवेन्यू हम कह सकते हैं। अगर हम पिछले 4 क्वार्टर्स की बात करें तो हाईएस्ट एवर चारों क्वार्टर्स की रेवेन्यू है। यहां पर भी रेवेन्यू अच्छी है पेंडेमिक के दौरान भी। और अगर हम प्रॉफिट की बात करने लगे तो हाईएस्ट एवर हमारा यहां पर नेट प्रॉफिट है दिसंबर क्वार्टर में। तो ये तो रिजल्ट्स की बात हो गई। हमें पता है कि लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, उसमें कोई सोचने की बात नहीं है। और अगर हम यहां पर इसमें भी चार्ट पैटर्न की बात करने लगे तो चार्ट पैटर्न क्या डेवलप होता है सॉरी, यहां पर भी एक्चुअल में देखा जाए तो सेम ही चार्ट पैटर्न है। यहां पर भी राउंडिंग फॉर्मेशन है और राउंडिंग फॉर्मेशन का सीधा सा इंपैक्ट आता है कि कहां तक टारगेट होता है जहां से राउंडिंग फॉर्मेशन शुरू हुई थी। तो करंट प्राइस से अगर हम टॉप तक की बात करने लगे तो यहां पर हमारा कितना अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी है 7.34% की। और ये छोटा सा राउंडिंग फॉर्मेशन है, छोटा सा ही यहां से टाइम पीरियड में यहां से टारगेट अचीव हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से।
इट विल नॉट टेक मोर देन 1 मंथ टू अचीव दिस टारगेट। तो यहां पर ये एक छोटा सा टारगेट है, जितना टाइम नीचे आने तक लगा है उतने टाइम में ही ये ऊपर चला जाना चाहिए। दिस इज द सेकंड स्टॉक। और थर्ड चार्ट ऑफ द वीक है हमारा सेम ग्रुप से, एचडीएफसी लाइफ से। यहां पर भी अगर हम नीचे जाएं, इसके चार्ट पैटर्न मींस इसके करंट क्वार्टर्स के रिजल्ट्स की बात करने लगे तो क्वार्टरली रिजल्ट्स इसका हाईएस्ट एवर है अगर रेवेन्यू की बात करें, लेकिन नेट प्रॉफिट्स का हाईएस्ट एवर नहीं है। यहां पर हो सकता है कि ये एक साइक्लिकल इंपैक्ट हो। साइक्लिकल इंपैक्ट इस तरह से होता है कि दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स को हमें दिसंबर क्वार्टर से ही यहां पर कंपेयर करना चाहिए। उस कंपैरिजन में ये हाईएस्ट एवर है। सितंबर को अगर सितंबर से कंपेयर करें तो इस सितंबर का हाईएस्ट एवर था। जून को जून से कंपेयर करें तो ये हाईएस्ट एवर था। उससे पहले मार्च को मार्च से कंपेयर करें तो ये हाईएस्ट एवर नहीं था, क्योंकि इस क्वार्टर में पेंडेमिक का इंपैक्ट था। तो उस चीज को समझने की जरूरत है। साइक्लिकल के हिसाब से यहां पर ये हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है एंड हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है। और अगर इसमें चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहां पर चार्ट पैटर्न में हम एक बार देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आता है। यहां पर भी एग्जैक्टली सेम ही है। इसको भी राउंडिंग पैटर्न कहते हैं। मींस एक कर्व बनता है और उस कर्व में जो हमारा टारगेट होता है जहां से कर्व स्टार्ट हुआ था वहां तक अगर हम बात करें तो 11.13% का यहां से एक अपॉर्चुनिटी है। मेरे हिसाब से ये भी हमारा 1 मंथ में और मैक्सिमम 2 मंथ्स की बात है, ये हमारा यहां पर अचीव हो जाना चाहिए। जब हम ग्रेट कंपनीज की बात करते हैं ना, और 2 मंथ्स में अगर हमें 10-12%, 8%, 9%, 10% अगर हमें ये अगर गेन्स मिलते हैं तो वो एक सुपर्ब अपॉर्चुनिटी होती है। मींस जितना हमें इंटरेस्ट 2 इयर्स में मिलता है एफडी में इस ग्रुप में, उतना अगर यहां पर 2 मंथ्स में मिल जाए तो ये एक अपने आप में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ये हमारा थर्ड हो गया। और फोर्थ कौन सा है? फोर्थ भी हमारा इसी ग्रुप का है। ये एक एचडीएफसी एएमसी की मैं बात कर रहा हूं। एचडीएफसी एएमसी में अगर हम यहां पर एक बार क्वार्टरली रिजल्ट्स को देख लें तो दिसंबर क्वार्टर में यहां पर पेंडेमिक का अच्छा खासा इंपैक्ट आया था, लेकिन धीरे धीरे यहां से वापस से चीजें अच्छी होनी शुरू हो गई हैं। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट तो हाईएस्ट एवर तक पहुंच चुका है। तो चीजें अच्छी हैं। हमें पता है ये म्यूचुअल फंड कंपनी है और सेकंड लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड हाउस है इंडिया में। तो चीजें अच्छी हैं। और अगर हम यहां पर चार्ट पैटर्न की बात करें तो चार्ट पैटर्न में एचडीएफसी एएमसी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर भी सेम ही चार्ट पैटर्न है। एक स्टीप फॉल हुआ, उसके बाद में ये यहां पर जिगजैग वे में बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद में यहां पर जो हमारा टारगेट आता है 3249 और करंट प्राइस से अगर हम इसको लेने लगे तो ये निकल कर आता है 13.88%। 13.88% यहां से रिजल्ट निकल के आता है। जो रिजल्ट मींस यहां से जो टारगेट है, जो यहां से पोटेंशियल गेन है वो 13.88% ऊपर है। तो ये 4 स्टॉक्स हमारे हो गए। अगर मैं इसमें आपको रिवाइज कराऊं तो एचडीएफसी लिमिटेड यहां पर 14.60% का पोटेंशियल गेन है। एचडीएफसी बैंक इसमें हमारा थोड़ा सा कम है, लेकिन वो 7.34% का गेन है। एचडीएफसी लाइफ में हमारा 11.13% का गेन है। एंड एचडीएफसी एएमसी में हमारा 13.88% का गेन है। तो ये हमारे 4 स्टॉक्स हैं, 4 स्टॉक्स हैं जो टेक्निकल चार्ट ऑफ द वीक हैं। चारों ही मजेदार हैं। इमीडिएटली क्विक गेन वाला ये पॉइंट है। यहां पर मैं वो बात नहीं कर रहा हूं कि अगर 1 साल रखो तो क्या बनेगा, 6 महीने रखो तो क्या बनेगा। यहां पर मैं बात कर रहा हूं 1 महीने से 3 महीने अगर हमने इन स्टॉक्स को रख लिया तो यहां पर क्या बनने वाला है। और खासतौर से उस माहौल में जब निफ्टी एक कंसोलिडेशन जोन में है तो वहां पर इस तरह की कंपनीज में न्यू पोजीशंस बनाना अपने आप में एक सेफ्टी देता है। तो यहां पर हमने आज बात की कि किस तरीके से हम लोग अपने इन्वेस्टिंग एंड टेक्निकल स्किल्स को शार्प कर सकते हैं। दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना नहीं भूलना। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार।